हे वंडरफुल पीपल, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम वर्डप्रेस वेबसाइट में एक इमेज स्लाइडर क्रिएट करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन की हेल्प से। यानी आपको कोई भी प्रीमियम प्लगइन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और ये स्लाइडर 100% मोबाइल रेस्पॉन्सिव होगा, यानी मोबाइल पे भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। मैं हूं आपका वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर सद्दाम कासिम। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, ये है वर्डप्रेस वेबसाइट जिसके ऊपर आज हम इमेज स्लाइडर क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो ऑन टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड और यहाँ पर हम एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं, दैट इज़ 100% फ्री प्लगइन। आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है मेटा स्लाइडर। Now you can see the very first plugin, Slider Gallery and Carousel by MetaSlider Responsive WordPress plugin by MetaSlider। ये वो plugin है जिसकी हेल्प से हम इमेज स्लाइडर अपनी WordPress वेबसाइट में क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 7 लाख से भी ज़्यादा WordPress वेबसाइट पर ये प्लगइन राइट नाउ एक्टिव है और 600 से ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। लेट्स इंस्टॉल एंड एक्टिवेट दिस प्लगइन। ओके, मेटा स्लाइडर प्लगइन सक्सेसफुली हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक्टिवेट हो चुका है एंड यू कैन सी एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर मेटा स्लाइडर का ऑप्शन भी आ गया। वी हैव टू क्लिक ऑन इट। ओके, ये है मेटा स्लाइडर की स्क्रीन जहां से हम स्लाइड्स अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जो भी इमेज आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो उस इमेज के डायमेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी इमेज होती है उसमें दो तरह के डायमेंशंस होते हैं। एक होती है विद यानी उस इमेज की चौड़ाई, और दूसरी होती है हाइट यानी उस इमेज की बेसिकली हाइट ही कहेंगे हम। यहाँ पर आपको यूज़ करना है डबल विद, यानी कि अगर हाइट आपकी 700 है तो एटलीस्ट विद उसकी डबल से भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब विद ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। अब इस टाइप की इमेजेस आपको कहाँ से मिलेंगी भाई? हाई रेजोल्यूशन इमेज भी तो आपको चाहिए, बट वो कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी होनी चाहिए। तो उस केस में आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, freepik.com। freepik.com से आपको हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस बहुत इजीली मिल जाती हैं और बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होंगी। नाउ लेट्स से आपको स्लाइड्स क्रिएट करनी है किसी मेडिकल एजेंसी के लिए, या मान लीजिए मेडिकल स्टोर वगैरह है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च कर लेते हैं मेडिकल, देन हिट एंटर। तो जितनी भी इमेजेस मेडिकल से रिलेटेड होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। फ्रीपिक में दो तरह की इमेजेस होती हैं, फ्री भी होती हैं और प्रीमियम भी होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फिल्टर मिल जाएगा, यहाँ पे लाइसेंस आप देखो ऑल लिखा हुआ है, मतलब फ्री और प्रीमियम दोनों दिखा रहा है। राइट नाउ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है फ्री, ताकि सिर्फ फ्री इमेजेस ही आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने वाली हैं। ये सारी फ्री हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आपको ये वाली इमेज यूज़ करनी है, इस पर आप क्लिक कर लो पहले तो। आफ्टर दैट डाउनलोड बटन में हम क्लिक करेंगे और ये इमेज हमारे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर में हम इस इमेज को डाउनलोड करेंगे। राइट नाउ ये इमेज आ चुकी है, लेट्स ओपन इट। ओके, अब यहाँ पर पहले हम चेक करते हैं इस इमेज का एक्चुअल रिजोल्यूशन क्या है, यानी डायमेंशन कितना है। तो आप यहाँ पे देखो विद है इसकी 5472 पिक्सल और हाइट है 3648 पिक्सल, मतलब बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस इमेज को रिसाइज कर लेते हैं। विद में कर देता हूँ 1920, उसके अकॉर्डिंग हाइट अपने आप 1280 पिक्सल सेट हो चुकी है। अब आपको लग रहा होगा ये कौन सा टूल है जिसकी हेल्प से मैंने इस इमेज को रिसाइज़ किया। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ और मैकबुक में ये इनबिल्ट फीचर होता है। बट आई एम श्योर कि आप विंडोज़ पीसी यूज़ कर रहे होगे, तो उस केस में आप एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे उसका लिंक मेरे पास सेव्ड है। वेबसाइट का URL है ezgif.com, ezgif.com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। अब मान लीजिए अगर आपको इमेज को रिसाइज करना है या क्रॉप करना है, तो आप देखो यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्रॉप का ऑप्शन भी दिया हुआ है। राइट नाउ चलिए मैं अपनी एग्जिस्टिंग इमेज को क्रॉप करूँगा। यहाँ पर पहले हम क्लिक करते हैं क्रॉप पर। ओके, इसके बाद ब्राउज पे जाएंगे और उस इमेज को इस वेबसाइट में अपलोड करेंगे। लेट्स फाइंड आउट दैट इमेज। ओके, ये है वो इमेज, ओपन इट। आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन अपलोड। ये उस इमेज का प्रीव्यू देखिए जनरेट हो चुका है और यहाँ पर कैनवास आ गया जिसकी हेल्प से हम इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। विद हमेशा आप ज़्यादा रखिए, मतलब विद हम बिल्कुल भी क्रॉप नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर भी मैं इस कैनवास को लास्ट तक बिल्कुल सेट कर दूंगा। इसके बाद हम इस इमेज की हाइट को थोड़ा क्रॉप करेंगे। अकॉर्डिंग टू दी इमेज आप इस हाइट को सेट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इस हाइट को इतना कर लिया। जब आपका कैनवास सेट हो जाएगा, इसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए बटन दिया हुआ है क्रॉप इमेज। लेट्स क्लिक ऑन इट और ये इमेज आपकी क्रॉप हो जाएगी। ये है राइट नाउ फाइनल प्रोडक्ट, यानी फाइनल इमेज जो कि क्रॉप्ड हो चुकी है। आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ऑन सेव बटन। अब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इस इमेज को सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा क्रॉप्ड इमेज।
ओके, एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। देखिए इस टाइप की इमेज आ रही है। अब राइट नाउ इसका डायमेंशन कितना है, देखिए 1920 पिक्सल इसकी विद है और हाइट है 956 पिक्सल। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके बाद इस इमेज को अब हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड करेंगे। सो आपको सिंपली ऐड स्लाइड पे पहले क्लिक करना होता है और फर्स्ट स्लाइड हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सो अपलोड फाइल्स में आप गए, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे क्रॉप्ड इमेज। ये है क्रॉप्ड इमेज, लेट्स ओपन इट। सो freepik.com से आप हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग कीजिए। आफ्टर दैट आप यहाँ पे उसे अपलोड कर लीजिए एंड देन वी कैन क्लिक ऑन ऐड टू स्लाइड शो, तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड पे आप देखो कुछ और भी इफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि इफेक्ट दिया है स्लाइड और फेड। फ्री मेटा स्लाइडर में आपको दो ही इफेक्ट्स मिलते हैं, या तो आप स्लाइड यूज़ कर सकते हो या फिर फेड, बट प्रीमियम में आप और भी ज़्यादा इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो। फिलहाल फ्री वर्जन में ही काफ़ी है, फेड या स्लाइड ही मोस्टली वर्क करता है, तो आप यहाँ पे फिलहाल स्लाइड को ही सिलेक्टेड रखो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नेविगेशन डॉट्स या हिडन। आप डॉट्स दिखाना चाहते हो स्लाइड्स पे या नहीं, तो फिलहाल इसको हम डॉट्स दिखाते हैं। जब मैं प्रीव्यू इस स्लाइडर का आपको दिखाऊंगा तब समझाऊंगा डॉट्स का मतलब क्या है। इतना ही हमें करना होता है और नीचे आप देखो ये एक शॉर्ट कोड मिलेगा, इस शॉर्ट कोड को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये शॉर्ट कोड आप जहाँ भी पेस्ट कर दोगे वहाँ पर ये स्लाइडर दिखने लग जाएगा। आफ्टर दैट आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए एट द टॉप राइट कॉर्नर। ओके, अब हम चलते हैं अपने होम पेज के ऊपर। नाउ ये मेटा स्लाइडर किसी भी पेज बिल्डर के साथ वर्क करता है, चाहे आपने वर्डप्रेस वेबसाइट एलिमेंटर की हेल्प से बनाई है या बिवर बिल्डर की हेल्प से बनाई है या फिर WP बेकरी की हेल्प से बनाई है या गटनबर्ग पेज बिल्डर की हेल्प से बनाई है। आपको सिंपली शॉर्ट कोड पेस्ट करना है। सो फिलहाल मैं एलिमेंटर का एडिटिंग मोड इनेबल करूँगा। ओके, अब यहाँ पर एक नया सेक्शन ले लेते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस प्लस और यहाँ पर फिलहाल हम एक कॉलम का सेक्शन लेंगे क्योंकि हमें स्लाइडर फुल विथ दिखाना है। अब फर्स्ट वाले कॉलम में प्लस पे आप क्लिक कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सर्च करना है शॉर्ट कोड। ये शॉर्ट कोड विजेट है, लेट्स ड्रॉप इट ओवर हियर। और जो शॉर्ट कोड हमने कॉपी किया था मेटा स्लाइडर वाली स्क्रीन से यहाँ बॉटम से, उस शॉर्ट कोड को आप इस बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन वी कैन अपडेट दिस पेज। नाउ एक न्यू टैब में अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देखो ये एक इमेज आ चुकी है। बेसिकली ये एक स्लाइड इमेज है। अब यहाँ पे एरो वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ एक ही स्लाइड क्रिएट की है, यानी एरो आएगा भी तो नेक्स्ट स्लाइड क्या शो होगी, हमने नेक्स्ट स्लाइड तो बनाई ही नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी एरो या डॉट्स नहीं आए। अब चलिए एक स्लाइड और ऐड करते हैं। तो आपको फिर से ऐड स्लाइड पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज अपलोडेड है, ये डिजिटल मार्केटिंग की इमेज है। सो ऐड टू स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। एट लास्ट हम फिर से सेव पे क्लिक करेंगे। वैसे ही ऑटो सेव भी देखिए वर्क करता है, यहाँ पे ऑटो सेव देखिए हो रहा है ना, बट एक बार फिर से आप सेव पे क्लिक कर लो टू मेक श्योर कि आपके चेंजेस लॉस्ट ना हो एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। अब दोबारा आपको बार बार शॉर्ट कोड वगैरह में डीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने शॉर्ट कोड पेस्ट कर दिया, उसके बाद जितनी भी स्लाइड्स आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होती जाती हैं। अब आप देखो एरो आने लग गया, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से आप जितनी चाहो उतनी स्लाइड्स ऐड स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करते जाइए और वो स्लाइड्स डिस्प्ले होती रहेंगी। अब एक चीज़ आपको और यहाँ पे ध्यान देनी है, ये फर्स्ट वाली इमेज है, इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख करके आ रहा है, इसे बेसिकली कहते हैं कैप्शन। तो इस कैप्शन को हम कहाँ से रिमूव कर सकते हैं? मेटा स्लाइडर में आप चलो देखिए ये कैप्शन वाले बॉक्स में लिखा हुआ है ना, बट अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करोगे तो डिलीट नहीं होगा। तो डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। तो ये इमेज का प्रीव्यू बेसिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखो कैप्शन का बॉक्स है, तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, देन अपडेट स्लाइड इमेज और यहाँ से कंप्लीटली कैप्शन रिमूव हो चुका है। आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ऑन सेव। ओके, अब फिर से हम होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हियर वी गो। सो कंप्लीटली कैप्शन यहाँ से रिमूव हो चुका है और आप चाहो तो एरोज़ की हेल्प से स्लाइड्स को चेंज कर सकते हो। ये है नीचे डॉट्स, आप चाहो तो इन डॉट्स को दिखा सकते हो या फिर इन्हें आप हाइड भी कर सकते हो। सो यही वो ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ था, नेविगेशन डॉट्स हिडन या डॉट्स। तो अगर आप हाइड कर दोगे इसके बाद आप देखो तो ये डॉट्स यहाँ से कंप्लीटली हट जाएंगे। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। हियर वी गो, देखिए डॉट हट चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पे गौर करनी है कि इस स्लाइडर के लेफ्ट और राइट हैंड साइड काफ़ी सारा वाइट स्पेस है। ये क्यों है? क्योंकि एलिमेंटर में हमने जो सेक्शन लिया हुआ है, इस सेक्शन की एक बार आप सेटिंग में चलो तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया है, कंटेंट विद बॉक्स्ड यहाँ पे दी हुई है, तो आपको कर देना है फुल विद। इसके बाद आप अपडेट कर दीजिए एंड देन अगेन वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। तो अब ये बॉक्स कंटेंट था, आप देखिए फुल विद हो गया।
बट अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा वाइट स्पेस आ रहा है, राइट में भी थोड़ा सा वाइट स्पेस है। ये बेसिकली क्या है, जो सेक्शन हमने लिया हुआ है, इस सेक्शन में जो डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है, तो उस कॉलम में कुछ डिफ़ॉल्ट पैडिंग पहले से ही सेट है। तो आप पहले क्या करो, इस कॉलम की सेटिंग में चलो, एडिट कॉलम, और यहाँ एडवांस्ड में जा करके ये पैडिंग ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, सारी पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सबको आप 0 सेट कर दो। इसके बाद आप पेज को अपडेट कर दो। अब जो भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस लेफ्ट में और राइट में आ रहा था वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। लेट मी रिफ्रेश इट। देखिए रिमूव हो गया, यानी अब ये 100% फुल विद इमेज स्लाइडर आपने क्रिएट कर लिया है और ये ब्यूटीफुल स्लाइड इफेक्ट के साथ में है। अब एक नई चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। मान लीजिए आप चाहते हो ये जो इमेज स्लाइडर है, यानी जो इमेज की स्लाइड बनी हुई है, ये इमेज है, इस पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो गूगल का या कोई भी स्पेसिफिक पेज ओपन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप चाहो तो यूआरएल भी सेट कर सकते हो। देखिए फर्स्ट स्लाइड हमने ये ली थी, इसमें एक यूआरएल बॉक्स बना हुआ है। अब मान लीजिए इस इमेज को क्लिक करने पे गूगल अगर आपको ओपन करवाना है तो इसमें आप एंटर कर दो HTTPS, यानी जो भी पेज का यूआरएल आप यहाँ पे डालोगे वो पेज ओपन हो जाएगा। लेट्स सेव इट। ओके, नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर होम पेज। ऑलराइट, अब देखो आप यहाँ पे हाथ वगैरह बन के आने लग गया। जैसे ही आप क्लिक करोगे गूगल का पेज हमारे ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। सो इस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड को क्लिकेबल स्लाइड भी बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल था प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी फ्री स्टफ मैं लेकर के आने वाला हूँ उसका एक्सेस आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हो कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं क्रिएट करूँ तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँगा। और ये भी वीडियो ऑन डिमांड है, यानी कि किसी स्टूडेंट ने, किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि सर इमेज स्लाइडर की एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी। सो गो अहेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।